हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है इरिक्शन स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। तो जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनेगा आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दें आपको, पिछला वीडियो मैंने बनाया था तो स्टेज थियरी में यानी डेवलपमेंटल थियरीज जो थी उनमें 3 प्रकार हमने बताए थे आपको: स्टेज थ्योरी, लर्निंग थ्योरी और सोशल लर्निंग थ्योरी। स्टेज थ्योरी में फ्राइड की बात की थी और इरिक्शन की। वैसे जीन पियाजे और कोहलर भी आते हैं। तो जीन पियाजे और कोहलर के वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। हमने फ्राइड का बना दिया है। फ्राइड को न देखे हो आप तो लिंक हम इस वीडियो में नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्राइड के सिद्धांत को ही संशोधित किया है या उसमें कुछ सुधार किया है इरिक्शन ने, और सुधार करके इन्होंने अपना सिद्धांत या अपनी थ्योरी डेवलप की। उसका नाम है साइकोसोशल थ्योरी। इरिक्शन को भी फ्राइड की भांति मनोविश्लेषणवादी माना जाता है, बट थोड़ा सा चेंज है। इन्होंने किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में बायोलॉजिकल फैक्टर की अपेक्षा सोशल फैक्टर का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है। मीन्स किसी बच्चे की लाइफ में जिस प्रकार का सोशल स्ट्रक्चर या इमोशनल फीलिंग होगी उसी के अनुरूप उसके प्रतिमान भी प्रदर्शित होंगे या फ्यूचर में पर्सनालिटी होगी। तो इरिक्सन ने ईड की अपेक्षा ईगो को डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट माना है। एक तरफ इन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर की जगह सोशल फैक्टर को माना और दूसरी जगह ईड की जगह इन्होंने ईगो को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना। इनके अनुसार बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, मैच्योर होता है, अपनी लाइफ को रियलाइज करके बैलेंस करता है। यानी उसे बताना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है अकॉर्डिंग टू एज वो अपने लाइफ को मैनेज कर लेता है। तो इनका मानना है कि सोशल इन्वायरमेंट का माता पिता के अतिरिक्त अन्य लोगों तक रेंज होता है। यानी सोशल इन्वायरमेंट जो होता है वो सिर्फ माता पिता तक ही सीमित नहीं होता है, वो अन्य चीज़ों से भी प्रभावित होता है और जिसके कारण उसका बिहेवियर चेंज होता है। तो साइकोसोशल थियरी में इन्होंने कई स्टेजेस बताई। इरिक्शन स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट का ये हम फिगर दे रहे हैं। जो चीज़ें अभी हमने बताई कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वो अपनी लाइफ को रियलाइज करके बैलेंस करता है, एडजस्ट करता है। तो इस फिगर के माध्यम से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। इन्होंने 8 स्टेजेस बताई: ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिवली वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसको हम हिंदी में भी इस प्रकार से देख सकते हैं एर्थिस्टिस को। अब हम इसको अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, फर्स्ट है इन्फेंसी स्टेज, शिशु अवस्था, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। देखिए यहाँ पर जो रिलेशन जोन होता है बच्चों का इस स्टेज में, यानी संबंध जो होता है ओनली माँ तक होता है, इरिक्शन ने माना। इन्होंने कहा कि जब बच्चा जन्म से लेकर 18 माह तक होता है ज़्यादातर अपनी माँ के पास रहता है, और यदि उसे माँ का प्यार पूरा मिलता है तो उसके अंदर विश्वास डेवलप होता है, आशावादी होता है। लेकिन यदि उसे माँ का प्यार नहीं मिलता है, बच्चा किसी कारण माँ से दूर होता है, डेथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में उसमें अविश्वास की भावना, निराशा की भावनाएं आ जाती हैं। तो इस अवस्था में सोशल डेवलपमेंट का जो लिमिट होता है वो सिर्फ माँ तक की होती है।
जिस मेंटल इमोशन से वह अगले स्टेज में जाएगा या एंटर करेगा, उसका उस स्टेज में होने वाले डेवलपमेंट पर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। यानी वो माँ का प्यार मिला है तो उसमें विश्वास की भावना होगी, वो लोगों पर विश्वास करेगा, खुद पर भी ट्रस्ट करेगा, दूसरों पर भी करेगा, आशावादी होगा। और नहीं मिला है तो इस तरह की कंडीशन उसमें नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसे हम ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट्स के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में भी बच्चे का सोशल एनवायरनमेंट थोड़ा सा बढ़ता है, बट सीमित ही होता है। यानी पहले माँ तक था, अब क्या हो गया, माता और पिता दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, अब पिक्चर से भी क्लियर है, यहाँ पर देख रहे हैं कि माँ और पिता दोनों सबमिट होते हैं, बट उसको डिपेंड करता है कि किस तरह से हैंडल किया जा रहा है। यानी एक बच्चे को कैसे हैंडल किया जा रहा है, एक उसको स्नेह मिलता है, नहीं मिलता है, प्यार व अपनत्व मिलेगा तो इच्छा शक्ति बढ़ेगी, सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा, आत्मनियंत्रण बढ़ेगा। और नहीं मिलता है, बार बार पनिशमेंट किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो क्या होगा, बच्चे के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा। तो जिस मेंटल लेवल से या जिस इमोशन से वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर करेगा, वैसे ही उसकी पर्सनालिटी होगी। नेक्स्ट है प्ले स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, अब यहाँ देख लीजिए, प्ले स्टेज में ये एक तरह से कह सकते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध बोध। प्ले स्टेज में बच्चों का जो एज होता है, ये देखिए कुछ तरह से, यानी बच्चे बहुत ज़्यादा या तो अगर उनको प्रेफरेंस मिलता है, उन्हें सम्मान मिलता है अपने ग्रुप में, अपनी फैमिली में, तो वो बहुत करीब हो जाते हैं, इनिशिएटिव यानी जुड़ जाते हैं, आत्मीयता की भावना बढ़ती है। और अगर नहीं मिलता है स्नेह, अगली यानी पिछली स्टेज उनकी परफेक्टली सक्सेस नहीं हुई है, तो क्या होता है, उनके अंदर गिल्ट फील होता है। यह स्टेज जो है 3 to 5 ईयर है। इसका इम्पोर्टेंट रिलेशन जो होता है, मूल परिवार होता है, यानी माता पिता, दादा दादी, सारे लोग इसमें आ जाते हैं, चाचा चाची। और जो पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट होते हैं वो निर्देश एवं उद्देश्य, यदि उसके अंदर पिछली 2 स्टेज से वो परफेक्टली आया है, तो क्या होता है, उसका एक निश्चित टारगेट होता है, वो दूसरों को भी इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, लीडरशिप की क्वालिटी भी होगी, वो किसी भी कार्य के लिए खुद को प्रेफर कर सकता है, लाइबिलिटी ले सकता है डिफरेंट टाइप्स की। तो कहने का सेंस है कि ये जिस तरह की मेंटल एंड इमोशनल लाइफ से वो गुजर कर आया है या इंटर किया है, उसी तरह से यहाँ पर भी उसका पर्सनालिटी ट्रेट्स हमारे सामने दिखाई देता है। नेक्स्ट है स्कूल एज। देखिए, इसके पहले था आपका प्ले स्टेज, अब हम आप आते हैं स्कूल स्टेज। इंडस्ट्री बनाम वर्सेस इन्फीरियरिटी। यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चा होता है, यदि पिछले स्टेज से वो सक्सेस है, ये चीज़ हम बार बार कह रहे हैं कि पिछली स्टेज में सक्सेस है या अनुकूल है, तो यहाँ पर उसका मोटो बढ़ेगा, वो परिश्रमी होगा, मेहनत करेगा, आगे उसका मोटो स्ट्रांग होगा। और यदि नहीं है तो उसका मोटो स्ट्रांग नहीं होगा। इसका एज जो होता है 6 to 12 ईयर, प्यूबर्टी से पहले तक का। इम्पॉर्टेंट रिलेशन जोन पास, पड़ोस और विद्यालय। देखिए, इस फ्राइड का मानना था कि जो हमारी स्कूल एज है, या जीन प्याजे या जितने भी उस समय के साइकोलॉजिस्ट थे, स्कूल एज जो है 5+ होती है, तो इस समय बच्चा स्कूल जाने लगता है। तो पास पड़ोस या हमारे जो नेबर्स होते हैं, हमारी फ्रेंड सर्कल्स, उनका इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट क्या मिलता है,
वो जब सब लोगों के संपर्क में आता है, हमारे नेबर्स, हमारे फ्रेंड सर्कल, स्कूल्स, तो वो तरह तरह के नई नई मेथड्स को यूज़ करता है, नई अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करता है। और वो इतना कैपेबल किसी भी कार्य को तभी लेता है जब उसको कर सके, उसके अंदर एक तरह से कैपेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। बट यदि पिछली लाइफ में वो सक्सेस नहीं है तो उसका मोटो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि बच्चे में मेच्योरिटी उसके अकॉर्डिंग नहीं पाई जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे के अंदर हीनता की भावना है, बच्चा अपने आप को इन्फीरियर फील कर रहा है, वो अपना फ्यूचर प्लान नहीं कर पा, वो ग्रसित है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। नेक्स्ट है एडोलसेंस, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है, क्योंकि ये एज क्या है, अब ये देखिए प्यूबर्टी स्टेज आप में हो, तो यहाँ पर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बच्चा अपनी पहचान को खोजता है कि हम क्या है, अपने से क्वेश्चन करता है, बहुत सारे उसके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं। यहीं पर बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, और यहाँ पर यदि परफेक्ट काउंसलिंग होती है, पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है, तो बच्चे अपनी पहचान बना लेते हैं, अपनी आइडेंटिटी कर लेते हैं, और नहीं मिलती है तो बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। इसका एज जो होता है 13 to 18 ईयर, और इम्पॉर्टेंट रिलेशन जोन जो होता है समकक्ष समूह या बाह्य समूह, नेतृत्व के आदर्श व्यक्ति, यानी कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जिनको वो ये मानता है कि वो मेरे लिए आइडियल है, उनको वो फॉलो करता है। तो यदि पिछली अवस्थाओं में वह सक्सेस होता चला आया है, तो यहाँ पर उसके अंदर समर्पण की भावना आएगी। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बच्चा यहाँ पर काफ़ी मैच्योर हो जाता है। इसके कारण फैमिली एंड सोसाइटी के में अपनी आइडेंटिटी करना चाहता है, वह अपने फ्यूचर को टारगेटिव करने में सक्षम होता है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर प्लान या रोल करता है। और यदि उसमें सफल होता है तो क्या होता है, उसकी पहचान बन जाती है। नहीं होता है, वहीं पर बच्चे क्या हो जाते हैं, डाउट में हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि वो अपनी उनके जो ग्रुप्स होते हैं उनसे भी डिस्कस करते हैं अपने टारगेट के बारे में, डिफरेंट टाइप्स के, और ये कोशिश करते, मेच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है तो वो कोशिश करते हैं कि हम वहीं पर डिस्कस करें, वहीं पर फ्यूचर प्लान करें जहाँ पर हमें इसका सल्यूशन मिल सके। नेक्स्ट है अर्ली एडल्टहुड, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। देखिए, यहाँ इस स्टेज में मित्रता का प्रसार बढ़ता है, यानी ये जो फ्रेंड का रेंज होता है, एक्चुअली यही फ्रेंडशिप आप करते हो। इसके पहले जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आप की आवश्यकता होती है, उसके अकॉर्डिंग फ्रेंडशिप करते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सोसाइटी की डिमांड होती है, ये हमारी फैमिली की डिमांड होती है, हमारी नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग हम फ्रेंड बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, एज रेंज जो होता है हमारा वो 19 to 35 है, और इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो हमारा है मित्रता, यौन स्पर्धा, सहयोग। कहने का सेंस है कि यहाँ पर जो हमारा नॉर्म्स होता है, सोशल नॉर्म्स, उसके अकॉर्डिंग हम चलने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे मैरिड लाइफ में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, और सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का भी प्रभाव बढ़ता है इसमें। यदि इस लाइफ में या इस स्टेप पर हम सक्सेस हो जाते हैं तो हमारे अंदर इंटीमेसी या एक तरह से स्नेह बढ़ता है, और नहीं होते हैं बट या इसके अपोजिट हमारे अंदर आइसोलेशन के साथ साथ सोशल अचीवमेंट का भी लेवल लो हो जाता है। यानी इस लेवल में हमारा जो मेन रोल है हमारा, वो अपनी लाइफ में एक तरह से अपनी लाइफ को सेटिस्फाइड करना, एज ए फ्रेंड बनाना, जितना हो सके करीब जाना, एक दूसरे को समझना। यदि नहीं है इस तरह से, हम अपनी लाइफ पर्सनल लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं, तो हमारा
सोशल स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं वो लो हो जाता है। नेक्स्ट है मिडिल एडल्टहुड, मध्य प्रौढ़ावस्था। इसे हम कह सकते हैं जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये देखिए यहाँ पर क्या है, एज जो हमारी होती है वो 36 to 55। इंपॉर्टेंट रिलेशन जोन यानी विभाजित श्रम एवं घरेलू भागीदारी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट जो होता है उत्पादन, परवाह एवं चिंता। कहने का सेंस है इस एज स्टेज में कोई भी पर्सन सोसाइटी का एक्टिव मेंबर बन जाता है, जिसके कारण डिफरेंट एरिया में वो रोल उसके पड़ जाते हैं। यानी दादा दादी या समाज में भी हैं तो सीनियर पर्सन, नॉलेजफुल पर्सन, बहुत सारे एरियाज उसके हो जाते हैं। यदि वो सभी रोल को प्रोग्रेस करता है, सभी रोल में सक्सेस होता है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मीन्स वो प्रोग्रेस होगा। बट इसके अपोजिट यदि सक्सेस नहीं होता है तो इनएक्टिव होगा और समूह या समाज का बोझ बन जाएगा, यानी समाज उसे लाइक नहीं करेगा, डिसलाइक करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सक्सेस है, कैरियर है, फैमिली है, बहुत सारी है, मनी है, जॉब है। तो ये इन सारी चीज़ों में वो क्या करता है, अपना अपना डिफरेंट टाइप से जो उसके रोल होते हैं उसको वो परफेक्ट करना चाहता है, हर में परफेक्शन चाहता है। और यदि परफेक्ट हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोग्रेस करेगा। और नहीं है तो फिर उसके अंदर एक तरह से वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो अपने आप को सफल नहीं पाएगा। तो नेक्स्ट है ईगो मैच्योरिटी या अहम परिपक्वता। इसे कहेंगे इंटेग्रिटी वर्सेस डिसिप्लिन या संपूर्णता बनाम निराशा। यहाँ देख रहे हैं कई पिक्चर दिए गए हैं, देख रहे हैं इसका जो एज होता है वो 55 प्लस होता है। ये एज क्या है, अब यहाँ पर आप ऐसी बॉर्डर पर खड़े हो जहाँ पर आपको अब ये फील होगा कि इसके बाद अब हम एजिंग प्रॉब्लम से ग्रसित होंगे, यानी अब हमारी जो शारीरिक और मानसिक क्षमता है, फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी है, अब वो धीरे धीरे लो होगी। तो आप अपने आप को रियलाइज कर रहे हो, और जब रियलाइज करते हो तो इवैल्यूएट करते हो। तो यहाँ पर इस स्टेज में आप अपने सामने बहुत सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करते हो और ये देखते हो कि आपकी जो लाइफ है वो कैसी है, वो सक्सेस थी, सुखद थी, इंजॉयफुल थी या नहीं। और जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस होता है उससे यदि आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ता है या एक तरह से कहेंगे आपको सुखद अनुभूति होती है, तब तो आपके अंदर संपूर्णता आएगी, इंटेग्रिटी आपकी बढ़ेगी। बट इसके अपोजिट यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी तक लाइफ में कुछ नहीं मिला, आप बहुत टेंस में बीते, आपकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी, यानी आपकी जो पास्ट लाइफ है वो बैड फीलिंग दे रही है, तो आपके अंदर इन्फीरियरिटी आएगी, आपके अंदर उस तरह का कॉन्शियस नहीं डेवलप होगा कि आप दूसरों के लिए कुछ करें, त्याग की भावना नहीं होगी। और जब आप अपने आप को सक्सेस पाते हो तब आप सोचते हो कि नहीं मैं तो हर तरह से सक्सेस हूँ, तब यहाँ पर आप त्याग की बात करते हो। एक तरह से यहाँ पर इस स्टेज में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जब आप अपना सब कुछ छोड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी की सेवा करते हो, किसी को पढ़ाते हो, दान पुण्य करते हो, बहुत सारे धर्म कर्म क्रियाकांड करते हो और इसके थ्रू अपनी लाइफ को सक्सेस करते हो। तो ये इरेक्शन के अनुसार ये जो आपका 8th स्टेज मैंने एक्सप्लेन किया, इनका जो इम्पोर्टेंस ये सोशल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। और इन्होंने ये बार बार फोकस किया है कि हमारा जो
फर्स्ट स्टेज था। स्टार्टिंग से यदि हम सक्सेस होते हैं, जैसे हम एक स्टेज से, जिस मेंटल लेवल से या जिस इमोशंस के साथ एक स्टेज से दूसरे स्टेज में एंटर करेंगे, वैसी ही पर्सनालिटी का नर्चर होगा, वैसी ही पर्सनालिटी हमारी डेवलप होगी। ये देखिए, तो आई होप मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फ्राइड की थ्योरी का भी लिंक डाल दूंगी, एक बार उसे भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू।